नमस्कार, स्वागत है आपका मीडिया हाउस में। मैं हूं आपके साथ आरती राय। आज हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 3 की जिला पार्षद उम्मीदवार। नमस्कार मैडम। नमस्कार। सर्वप्रथम मैडम आपका परिचय। मैं संध्या भारद्वाज, वाइफ ऑफ टीकाराम, ग्राम खेड़ी कला से जिला पार्षद वार्ड नंबर 3 की भावी उम्मीदवार। संध्या जी, आप किन मुद्दों को लेकर आप रणनीति में उतरी हैं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मेरे से कि जो मुद्दे हैं, मुद्दों से रिलेटेड हम बात करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे समस्याएं हैं, जैसे कि पानी की निकासी की समस्या है, या फिर हमारी सुरक्षा और कानून की समस्या है, महिला सशक्तिकरण के लिए। उसके बाद हमारी जो समस्याएं हैं वो हैं हमारे बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, युवाओं के लिए जो बहुत सी जो चीज़ें हैं वो अभी उपलब्ध नहीं हैं। उन चीज़ों के ऊपर मैं अपने जो वार्ड है उसको बहुत ही आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगी। अभी फ़िलहाल आपके यहाँ पे सुविधाएँ कैसी हैं? सुविधाएं ज़्यादातर हैं, बट उनमें हमें और भी नवीनीकरण लाने की ज़रूरत है। संध्या जी, जैसे देखा जाता है कि अभी भी महिलाएं काफ़ी पीछे हैं। गांव में घूंघट प्रथा जो चलती आ रही है वो गांव में अभी भी चलती है। घूंघट करके महिलाएं बाहर निकलती हैं, घर से बाहर ही निकलती हैं तकरीबन। तो उसको लेके आपकी क्या राय है? घूंघट प्रथा पुराने ज़माने से चली आ रही है, उसको हमें अभी अपनी जो महिलाएं हैं, नारी शक्ति है, उससे निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट कोशिश हम पूरी करेंगे कि ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि हम शर्माते रहें या हम आगे बढ़ने के बारे में सोचें ही ना। हमें एक सात्विक गुण के साथ इस घूंघट प्रथा को थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है। और क्या है कि हमको आत्मनिर्भर बनना है तो हमें थोड़ा सा अपने आप को सामने लाना होगा। हमें ऐसे जो आत्मनिर्भर बनने के जो कार्य हैं वो करने होंगे। आप महिलाओं को कैसे आत्मनिर्भर करोगी संध्या जी? महिलाओं के लिए हम अपने गांव में जो समय समय पर हम वर्कशॉप लगाएंगे, हम सेमिनार आयोजित करेंगे, हम महिलाओं को बुलाएंगे, महिलाओं को जागरूक करेंगे कि वो आगे बढ़कर अपने कार्यों के प्रति सचेत करें हमारी जो परिषद है उसको। और हम अगर जो ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करा सकते हैं वो हम कोशिश करेंगे उनके लिए। और उनके लिए हम जैसे कि जो कोर्सेज़ हैं, कोर्सेज़ों की व्यवस्था करेंगे कि हम कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज़ उनके लिए उपलब्ध कराएँ। हम उन्हें जैसे कि कटिंग एंड टेलरिंग है हमारा, उसके अलावा हमारे जो बहुत से कार्य होते हैं कि हम उन्हें ब्यूटिशियन के कोर्स अवेलेबल कराएं। जो भी कोर्स महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सकें, उनकी सुविधाएं हम उन्हें प्रदान करें। संध्या जी, जैसे आप अध्यापक हैं, आप शिक्षित करती हैं बच्चों को, तो आपके क्या आपको विचार आया कि मुझे अब राजनीति में उतरना चाहिए? अब क्या आप इस चीज़ को लेकर इस रणनीति में उतरी हैं? क्या शिक्षा के साथ साथ हम समाज को शिक्षित नहीं कर सकते? समाज को शिक्षित करने के लिए समाज के बीच आना होगा। जब समाज के बीच आना होगा तो हमें एक समाज सेवा का कार्य भी अपने अंदर लेना होगा। हमें उसके अकॉर्डिंग अपने आप को समाज के विचारों को, समाज को, सब चीज़ को समझना होगा। और उसके लिए महिलाओं को भी आगे आना पड़ेगा, तभी हम एक समुचित और एक विकसित समाज की स्थापना कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जैसे देखा जाता है महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए भी वहाँ यही है कि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, उन्हें बाहर नहीं निकाला जाता। तो लड़कियों के लिए गांव में ही कोई ऐसी आप क्या सुविधा लेके आई हैं? गांव में लड़कियों के लिए हमने जो सुविधाएं जो हम लाएंगे वो सुविधाएं होंगी कि हम अपने स्कूलों में जो हमारे 8वीं तक के स्कूल हैं उन्हें हम 10वीं तक का अपग्रेडेशन दें, 10वीं तक के स्कूलों को 12वीं तक का दें। और जो उनके लिए टेक्निकल जो कोर्सेज़ हैं वो हम गाँव में ही एक सस्ती और सरल जो शिक्षण है वो उनके लिए वहीं पर उपलब्ध कराए जाएँ। अब जैसे गांव बाहर जाने की उन्हें ज़रूरत ना पड़े। उन्हें जो बाहर जाना पड़ता है और बाहर जाने के कारण उनके पेरेंट्स उन्हें उनके स्कूल की जो शिक्षा है उसे बंद करा देते हैं। तो इसलिए हम उनके लिए वो चीज़ें गांव में ही उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। जैसा देखा जाता है गांव में काफ़ी माँ बाप शिक्षित नहीं होते, पर वो उनकी आशा रहती है कि हमारे बच्चे शिक्षित हो, हमारे बच्चे बाहर निकले, दुनिया की समझ, दुनिया की सोच के साथ चले। तो उन विचारों को लेके, गांव की सोच को भी, जो बेचारे अनपढ़ माँ बाप हैं उनकी सोच को भी लेके आप गाँव में से क्या रणनीति लाओगे बच्चों के लिए? हम गांव में घर घर जाकर सर्वे करेंगे, गांव के लोगों को हम समझाएंगे कि जो हमारे बच्चे हैं वो समय के साथ साथ उन्हें बदलना होगा। अगर बदलेंगे तभी वो समाज में तरक्की कर सकते हैं। यदि हम एक घर की चार दीवारी के अंदर ही सीमित सिकुड़ कर रह गए तो हम तरक्की नहीं कर पाएंगे, हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो समाज उन्होंने पहले जो झेला है उसी को झेलते हुए हमारे बच्चे भी अपने भविष्य के जो अच्छे सपने हैं वो नहीं बन पाएंगे। जैसे कि महिलाएं देखी जाती है, महिलाओं से अपनी परेशानियों को ज़्यादा शेयर करती हैं,
अपनी परेशानियों को एक पुरुष के अनुसार एक महिला से बांटना वो ज़्यादा सही करती हैं। गांव में तकरीबन ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, महिलाएं अपनी परेशानियों को पुरुषों के साथ नहीं बांट पाती। तो आप उसकी चीज़ के लिए उन्हें कैसे बताएंगे कि वो अपनी परेशानियों का कि आपसे बांटें, या फिर आप उनकी परेशानियों को जाके सुने? हर गांव में आंगनवाड़ी है, आशा वर्कर्स हैं, वो समय समय पर वो अपने जो उनकी जो आंगनवाड़ी है वहाँ पर वो महिलाओं के लिए एक जो वर्कशॉप टाइप वो जो आयोजित करते हैं, तो उसमें हम महिलाओं को जागरूक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को आने के लिए हम उत्साहित करेंगे कि वो वहाँ आएँ। और फिर हम उन आशा वर्करों के द्वारा और उन आंगनवाड़ी वर्करों के द्वारा भी जो हम उनकी समस्याएं होंगी, उनके प्रति जो हम स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करा सकते हैं, वो हम आंगनवाड़ी में और आशा वर्करों के द्वारा घर पर उन्हें वो सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश करेंगे। जैसे सब कहते हैं कि शहर में रहने के बावजूद सब कहते हैं कि गांव में चलो, गांव का वातावरण बहुत स्वस्थ है, ठीक है, अच्छा है, तो पर ये बातें कहने की आम बातें रह गई, गांव का वातावरण स्वस्थ नहीं है, उस चीज़ को लेके आप ये क्या कहेंगे? गांव का वातावरण शहर के वातावरण से तो स्वस्थ है, बट इतना भी स्वस्थ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पार्कों का अभाव है, वहाँ पर हरियाली है, परंतु जो आजकल जो पर्यावरण प्रदूषण चल रहा है तो उससे हमारे गांव भी अछूते नहीं रहे हैं। तो हम अपने गांवों में पार्कों के लिए पंचायतों से हम उन पार्कों की व्यवस्था कराने की कोशिश करेंगे कि वो उसके लिए पार्कों को अपग्रेड कराएं, पार्क बनवाएं वहाँ पे। उसके अलावा वो वहाँ पे जो एक हमारी होती है ओपन जिम की भी व्यवस्था कराएं, जिससे कि जो बच्चे हैं, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं या युवा वर्ग है, वो भी अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त रख सके। मैडम, जैसे देखा जाता है चुनाव से पहले तो काफ़ी वादे किए जाते हैं, जनता को आश्वासन दिया जाता है, पर उसके बाद वो सारे वादे, सारे आश्वासन वो नेता, मंत्री, सरपंच भूल जाते हैं, जिसके ऊपर एक शायरी भी है, बदल गए नेता, बदल गए पार्षद, पर समस्याएं जो कि तो हूँ। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा मेरे से कि जब तक हमारा चुनाव का माहौल होता है तो हमें सभी सारी की सारी जो हमारी सुविधाएं हैं, मुद्दे हैं, वो सब याद रहते हैं, और जैसे ही पार्षद बन जाते हैं या फिर जो भी चुनाव हम जीत जाते हैं तो उसके बाद सब भूल जाते हैं। बट मैं अपने समाज, अपनी माता बहनों के साथ के साथ मिलकर अपने समाज को उठाने का प्रयत्न करूँगी, जैसे कि सबका साथ सबका विकास, ये ध्येय मेरा होगा। और कहते भी हैं ना कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा की जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो इसी तथ्य से यदि मेरी जो महिलाएं हैं वो मेरे साथ मिलकर काम करेंगी तो हम कोई वादा नहीं भूल पाएंगे, हम हर वादे का डटकर मुकाबला करेंगे। संध्या जी, जैसे देखा जाता है गांव में सरपंच तो महिलाएं रहती हैं, पर वो घर के अंदर ही घूंघट में रहकर घर के अंदर, पर बाहर उनके देवर, उनके पति कार्य कर रहे होते हैं, तो इसके ऊपर आपकी क्या है? कहीं आपकी तो ऐसी विचार नहीं है? जब मैं एक आत्मनिर्भर महिला हूँ और जब मैं अपने घर से उठकर आपके पास एक इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ, तो शायद मेरे बारे में तो ये आपका जो सोच है वो गलत है। इसके लिए मैं आपको कहूँगी कि आपकी गलत सोच है। मैं अपनी महिलाओं, अपनी माताओं, अपनी बहनों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करूँगी कि वो भी अपने घर से निकलकर बाहर आएँ। पहले तो संध्या जी सोच नहीं है, ये गांव में जो हमने देखा है, जो सुना है, ये वो है। आप महिलाओं को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? अब मैं महिलाओं को संदेश देना चाहूँगी कि वो घर की चार दीवारी में सिमट कर ना रहें, वो आगे बढ़ें, घर से बाहर निकाल कर समाज में आएँ और समाज के उत्थान के लिए, समाज को एक जागरूक समाज बनाने के लिए कार्य करें, और कार्य करने के साथ साथ वो अपने आप को भी आत्मनिर्भर बनाएं। आप अपनी वार्ड नंबर 3 की जनता से कुछ अपील करना चाहोगे? हाँ जी, मैं अपनी जनता से, अपने वार्ड नंबर 3 की जनता से सबसे ये अपील करना चाहूँगी कि यदि आप मुझे जिला परिषद के इस उम्मीदवार पद के लिए चुनते हैं तो मैं आपका सहयोग भरपूर चाहूँगी। जैसे कि मैंने कहा कि सबका साथ सबका विकास, तो मुझे सबके साथ की ज़रूरत है, और आप यदि मेरा साथ देंगे तो शायद मैं बहुत अच्छे उम्मीदवार के तौर पर आपके सामने प्रस्तुत होंगी। जैसा आपने देखा इन्होंने कैसे अपने उम्मीदवार पद के लिए हमसे जिक्र करी। अगर आपको भी इससे संबंधित कोई भी सवाल है तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। आप देख रहे थे A to Z न्यूज़ अपडेट। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।